हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का हिंदी मीडियम का अध्याय 1 से चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.1। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इजी कॉन्सेप्ट के साथ क्वालिटी कंटेंट यहीं पर मिलेगा। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2। अगर आपने प्रश्न नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से कवर करके आप प्रश्न नंबर 2 की ओर आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे यह बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। युग्म मतलब इनके दो जोड़े हैं, मतलब दो संख्या हैं पूर्णांक के साथ, मतलब दो संख्या हैं पूर्णांक की, इनके आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जब आप एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर लोगे उसके बाद प्यारे बच्चों आपको इसकी जांच कीजिए। इसकी आपको जांच करना है, जांच करके ये बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर या नहीं है। सबसे पहले हम इनका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे, बाद में इनकी जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या नहीं है। चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट प्रश्न आपसे बोला है, सेकंड का फर्स्ट वाला 26 और 91। चलिए करते हैं स्टार्ट। 26 और 91 लिखा प्यारे बच्चों आपने दिया है। कौन लिखा प्यारे बच्चों? आपने दिया है। लगाया प्यारे बच्चों आपने कॉमा। प्रश्न क्या प्यारे बच्चों आपके पास? 26 और 91। ठीक है, तो पहले हम करेंगे 26 का, बाद में करेंगे 91 से। करते हैं 26 का वाज्य गुणनखंड और करते हैं 91 का वाज्य गुणनखंड, जो आपने पिछली वाली फर्स्ट हेडिंग में ही पढ़ा था। तो पीछे कौन है? 6। नॉर्मल से कटेगा, पहले ये 2 से कटेगा। 2 के बार 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 2 के बार 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। ये कौन हुआ? 13। अब 13 से 13 कितनी बार में कटेगा प्यारे बच्चों? 1 बार में कटेगा। अब कौन है हमारा? 91 है। 91 कटेगा 7 से। किससे कटेगा प्यारे बच्चों? 7 से। चलिए काटते हैं 7 से हम। अब देखिए 7 एकम 7, 9 था, 7 का यूज कर लिया, कितना बचा? 2। अब 2 रे कितने होता है? 21। तो 7 के पाड़े में 21 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। अब कौन है? 13। तो 13 का कितना हुआ प्यारे बच्चों? 13 हुआ। चलिए लाइन लिखेंगे हम। अब लगाओगे प्यारे बच्चों कॉमा, लिखोगे 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड, और लिखेंगे प्यारे बच्चों हम 91 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं 26 में कौन कौन आया, 91 में कौन कौन आया। देख सकते हो प्यारे बच्चों 26 में कौन कौन आया? 2 और 13। तो 26 में लिख दो 2 इंटू 13। 91 में कौन कौन आया प्यारे बच्चों? 7 और 13। 91 में कौन लिख दोगे? 7 इंटू 13। अब प्यारे बच्चों आपको एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। करते हैं हम ज्ञात। लिखोगे अतः एचसीएफ और एलसीएम किसका है प्यारे बच्चों? 26 और 91 का है। किसका प्यारे बच्चों? 26 का और 91 का। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, एचसीएफ मतलब होता है कॉमन, जो ऊपर नीचे क्या हो? सेम हो। तो आप देख सकते हो ऊपर नीचे दोनों में सेम कौन है? 13 है। तो हमारा प्यारे बच्चों एचसीएफ कौन हो जाएगा? 13। तो प्यारे बच्चों एचसीएफ कौन लिख देंगे? 13। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है प्यारे बच्चों? सिंगल भी आता है और कॉमन भी आता है। ये करते हैं नॉर्मली चलते क्रम में बढ़ते हैं। कैसे? देखिए पहले छोटा नंबर कौन है? 2। 2 सिंगल है, 2 को लिखिए एक बार। अब 7 क्या है? सिंगल है, तो 7 को लिखिए एक बार। अब प्यारे बच्चों 13 कितनी बार है? 2 बार है। इस 13 को लिखिए प्यारे बच्चों आप एक बार। इन सबका कर लो इंटू, आपका आंसर आ जाएगा। 2 7 14, 14 इंटू 13 होता है 182। ये तो प्यारे बच्चों आपने एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब इनकी आपको जांच भी करना है। करते हैं जांच। चलिए अब जांच कैसे करेंगे ध्यान से देखना। पहले हम निकालेंगे एक संख्या, फिर निकालोगे अब दूसरी संख्या। एक संख्या हो गई, फिर आप निकालो प्यारे बच्चों दूसरी संख्या, फिर आप निकालोगे एचसीएफ, फिर आप निकालोगे एलसीएम। ऐसा क्यों करा? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको जांच करके यही बताना था
कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या हैं, गुणनफल मतलब होता है इनटू, उन दोनों संख्या का इनटू करने पर वो एचसीएफ एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो करते हैं अपन, लिखेंगे चूंकि, मतलब एक संख्या इनटू दूसरी संख्या, एक संख्या इनटू दूसरी संख्या, वो आपकी बराबर होना चाहिए एचसीएफ इनटू एलसीएम के साथ। चलिए अब देखते हैं एक संख्या कौन है। प्रश्न था 26 और 91 था, तो एक संख्या मानेंगे 26, दूसरी संख्या मानेंगे अपन 91। अब एचसीएफ कितना है 13, तो एचसीएफ लिख लोगे आप 13। एलसीएम 182, तो एलसीएम लिख लोगे 182। बस अब पीछे मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक संख्या 26, दूसरी संख्या 91, तो लिख सकते हो एक संख्या 26 इंटू दूसरी संख्या 91 बराबर का बराबर। एचसीएफ 13 आया था, एचसीएफ 13 लिख दो। एलसीएम कितना आया था 182, तो एलसीएम 182। इन दोनों का आपको इंटू करना है, जो इन दोनों का इंटू करने पर आएगा वही इन दोनों करने का इंटू आएगा। चलिए इसका इंटू अपन करते हैं। एक इंटू 6 में करेंगे, पहले 1 इंटू 6 6, फिर 1 इंटू 2 में करेंगे, 1 इंटू 2 2 इंटू। अब 9 का करेंगे, 9 छके 54 का 4 हासिल आएगी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, इनको जोड़ लो 6, 2 और 4 6, 3 का 3 और 2 का 2, तो इंटू करने पे कौन आया 23 66, 23 66। इनका भी आप इंटू करना है, इंटू करने पर सेम यही आएगा 23 66। दोनों को मान कैसे आएगा सेम आ गए, तो हमारी जांच क्या बिल्कुल प्यारे बच्चों सही है। हमने कौन सा वाला सीखा, पहला सीखा। अब सीखते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या देखते हैं, लिखा हमने दिया है, दूसरा क्या है देखते हैं। दूसरा है 510 और 92। लिखा प्यारे बच्चों आपने 510 और कौन लिखा प्यारे बच्चों आपने 92। चलिए करते हैं 510 का, फिर करेंगे प्यारे बच्चों 92 का। अब देखिए पीछे कौन है, 0 है, नॉर्मल सी बात किससे काटेंगे हम 2 से। अब 2 के बारे में 5 तो आता नहीं है, 5 से कम कौन आता है 4, कितनी बार 2 बार, 2 दूनी 4, 5 था 4 का यूज कर लिया, कितना बचा 1। अब 1 और कितने होते हैं 11, तो 2 के पाड़े में 11 से कम कौन आता है 10, 2 पंजे 10, तो 11 था 10 का यूज कर लिया, कितना बचा 1, 1 और 0 10। अब 2 के पाड़े में 10 कितनी बार में आता है 5 बार में। अभी किससे काटेंगे 3 से, पूछो क्यों, 3 से जब काटा जाता है सभी नंबर को प्लस करने पर अगर 3 के पाड़े में आता है तो हम 3 से काट सकते हैं। बहुत से मन में डाउट था, बहुत से बच्चे 5 से काट लेते, 5 से काटते तो आपका गलत होता, इसलिए पहले हम 3 से काटेंगे, क्योंकि छोटे संख्या से बड़े संख्या पे हम चलते हैं। अब देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 2 + 5 7, 7 + 5 12, तो सर 3 के पाड़े में 12 आता है क्या, हाँ सर 3 के पाड़े में 12 आता है, तो हम 3 से आसानी से हम काट सकते हैं। 3 अट्ठे कितना होता है 24, मतलब 25 था 24 का यूज कर लिया, कितना बचा 1। अब 1 और 5 कितने होते हैं 15, तो 3 के पाड़े 15 कितनी बार में आते हैं 5 बार में आते हैं। अब 8 + 5 13, तो 13 3 के पाड़े में आते ही नहीं। अब नॉर्मल सी बात है 5 से कटेगा, काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, 8 था 5 का यूज कर लिया, कितना बचा 3। अब 3 और 5 कितने होते हैं 35, तो 5 के पाड़े 35 कितनी बार में आते हैं 7 बार में, तो 17 का कितना होगा प्यारे बच्चों 17। 92 चलते हैं, पीछे कौन है 2 है, नॉर्मल सी बात 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 9 था 8 का यूज कर लिए, कितना बचा 1। अब 1 और 2 कितने होंगे 12, तो 2 के पाड़े में कितनी बार में आते हैं 6 बार में। अब 2 के पाड़े में 4 आते हैं 2 बार में, 2 के पाड़े में 6 आते हैं 3 बार में। 23 होती है अभाज्य संख्या 23, 23 से कटेगा कितनी बार में 1 बार में। चलिए अब लाइन लिखते हैं हम, अब कॉमा लगाएंगे, शॉर्ट में लिख देता हूं, लाइन पहले लिखी थी वही लाइन लिखोगे आप। अभाज्य गुणन नहीं, ऐसे कौन था 510 था पहले, 510 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, आप पूरा लिखना, 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो 510 में कौन कौन आया प्यारे बच्चों 2 3 5 और 17, 2 3 5 और 17। और प्यारे बच्चों 92 में कौन कौन आया, 92 में आया 2 2 और 23, तो 92 में आप लिख दोगे 2 × 2 × 23। चलिए
इनका निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ, अतः एचसीएफ एलसीएम कौन सा 510 और 92, 510 और 92। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में सेम हो। तो दोनों में सेम केवल कौन है, 2 है, तो हमारा एचसीएफ कौन कहलाएगा, 2। एलसीएम में सिंगल भी और कॉमन भी, चलिए देखते हैं एलसीएम में। एलसीएम में 2 2 बार है, इस 2 को एक बार लिखिए, ये 2 बार है, 2 को एक बार लिखिए, 3 एक बार है, 3 को एक बार लिखिए, 5 एक बार है, 5 को एक बार लिखिए, 17 एक बार, 17 को एक बार लिखिए, और 23 एक बार, 23 को एक बार लिखिए। इन सब का इंटू कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, और 60 इंटू 17 होता है 1020, और 1020 का इंटू अब 23 में करना, 1020 ही होगा ना, 4 12 60, 60 इंटू 17, 1020 का इंटू 23 में करना, करते हैं चलिए। 3 इंटू 0 0, 3 दूनी 6, 3 इंटू 0 0, 3 एकम 3, अब 2 इंटू 0 0, 2 दूनी 4, 2 इंटू 0 0, 2 एकम 2, ये तो वैसे ही आपको आता होगा, फास्ट कर दिया, 0 6 4 3 2, 23460, ये कौन आ प्यारा अच्छा, 23460, चलिए लिख देते हैं अपन 23460। चलिए अब आपको प्यारा बच्चों करना है जांच, करते हैं हम जांच। जो अभी किया सेम काम वही, एक संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर HCF LCM, वो इस सूत्र लगाएंगे, एक संख्या क्या होता है, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। चलिए हमारा प्रश्न 510 और 92 था, तो एक संख्या कौन होगी 510, दूसरी संख्या कौन होगी 92, ऐसे कितना आया था 2, LCM कितना आया 23460 आया था। चलिए अब मानों को रखते हैं बस, एक संख्या 510, एक संख्या 510 इंटू दूसरी संख्या 92, दूसरी संख्या 92 बराबर HCF 2 HCF 2 इंटू LCM 23460, LCM 23460। चलिए इन 2 का इंटू पहले हम करते हैं, 2 इंटू 0 0, 2 छके 12 का 2, हासिल आएगी 1, 2 चौके 8, 8 और 1 9, 2 छके 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46920, 46920 आया, यहां पर भी वही आएगा 46920। ये सेकंड वाला अपना प्रश्न क्या हुआ, खत्म हुआ। थर्ड पर आते हैं, सेकंड का थर्ड लिखा प्यारा अच्छा आपने दिया है, लगाया आपने कॉमा, प्रश्न कितना प्यारा अच्छा आपके पास 3 36 54 होगा, हाँ 3 36 और 54, 336 और क्या प्यारा अच्छो 54, करते हैं 336 और कौन है प्यारा अच्छो 54। देखिए 2 से काटते हैं, पीछे 6 इसलिए 2 से काटेगा, 2 एकम 2, 3 था 2 का यूज कर लिया, 1 बचा, 1 और 3 13, तो 2 के पारण 13 से कम कौन आता है 12, कितनी बार में 6 बार में, तो 1 बचेगा, 13 था 12 का यूज कर लिया, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 के पारण 16 कितनी बार में आता है 8 बार में, अब 2 के पारण 16 कितनी बार में आता है 8 बार में, 2 के पारण 8 कितनी बार में आता है 4 बार में, 2 के पारण 8 कितनी बार में आता है 4 बार में, 2 के पारण 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, 2 के पारण 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, 2 के पारण 2 कितनी बार में आता है 1 बार में, 3 के पारण 21 कितनी बार में आता है 7 बार में, और 7 एकम 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, 54 2 से काटेगा, पीछे 4 है, देखिए 2 दूनी 4, 5 था 4 का यूज कर लिया, कितना बचा 1, 1 और 4 कितने होते हैं 54, 2 के पारण 1 और 4 14, 2 के पारण 14 कितनी बार में आते हैं 7 बार में, 27 3 से कटेगा, 3 का 27 9 बार में आता है, और 3 के पारण 9 3 बार में आता है, 3 एकम 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइन लिखेंगे हम, अब कॉमा लगाओगे आप, 336 का अभाज्य गुणनखंड बराबर और 54 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। चलिए
336 में कौन कौन आया प्यारे बच्चों? 4 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 7। 4 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 7। और 54 में कौन कौन आया? 2 और 3 बार 3, 1 बार 2 और 3 बार 3। चलिए निकालते हैं HCF LCM। अतः HCF LCM 336 और 54, 336 और 54। अब देखते हैं ऊपर नीचे जो सेम होगा वो हमारा HCF होगा। ऊपर नीचे सेम कौन है? 2 है, और सेम कौन है? 3 है। तो हमारा HCF कौन कहलाएगा? 2 × 3 6। अब देखिए LCM में सिंगल भी और कॉमन भी। देखिए ये 2 बार है, 2 को लिखिए 1 बार। ये 2 1 बार है, इस 2 को लिखिए 1 बार। ये 2 1 बार, इसको लिखिए 1 बार। ये 2 1 बार, इसको लिखिए 1 बार। अब ये 3 कितनी बार है? 2 बार, इसको लिखिए 3 को 1 बार। ये 3 1 बार लिखिए, ये भी 3 1 बार लिखिए, और ये 7 1 बार लिखिए। इन सबका कर लो आप इंटू। करते हैं इंटू। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 3 144, 144 इंटू 3 438, 438 इंटू 3 438 इंटू 7 होगा। चलिए करते हैं इंटू हम 7। 7 8 56 का, 6 5 कैरी आई, 7 3 21 और 5 26 का 6 कैरी आई 2, 56 21, 7 6 28 और नहीं 432 होगा वो, इंटू 7। 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल आएगी 1, 7 3 21 और 1 22, 22 का 2 हासिल आएगी 2, 7 4 28 और 2 30, 3024 होगा। ये कौन होगा प्यारा बच्चों? 3024 होगा। ये आपने कर दिया HCF LCM निकाल ली। अब आपको करना है इनकी जांच। करते हैं इनकी जांच। लिखेंगे भाई हम एक संख्या दूसरी संख्या फिर लिखोगे आप HCF, फिर लिखोगे LCM। हम सूत्र लगाएंगे वही, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। हमारा प्रश्न 336 और 54 था, तो एक संख्या मानो 336, दूसरी संख्या मानो को 54। हमारा HCF आया था 6, LCM आया 3024। चलिए करते हैं इंटू। आगे हम मान रखते हैं, एक संख्या 336 रख देते हैं, दूसरी संख्या 54 रख देते हैं, HCF 6 रख देते हैं, LCM 3024 रख देते हैं। चलिए 3024 का इंटू 6 में करते हैं, तो ये मान भी वही आ जाएगा। 6 चौके 24 का 4 हासिल आएगी 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल आएगी 1, 6 इंटू 0 0 हासिल 1 लिख दो बस, 6 इंटू 3 18, 18 144, वो यहां पर आएगा 18 144। ये मान भी हमारे क्या आ गया? दोनों सेम आ गए। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या हुआ? फिनिश। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के साथ। थैंक